नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, जिसका एकमात्र उद्देश्य जनमानस में ज्योतिष का प्रचार और प्रसार करना, ऋषियों की ये जो अनमोल धरोहर है इसे आम जन तक पहुंचाना। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी, मैं चाहता हूं, ये कामना है कि हर कोई ज्योतिष को बेहद सरल ढंग से समझ सके। तात्कालिक मैत्री प्रायः कार्यक्रमों में जब मैं तात्कालिक मित्रता की बात करता हूं तो प्रायः कई दर्शक पूछ दिया करते हैं कि यह देखा कैसे जाता है। अगर आपको भी इसकी जानकारी नहीं है तो आइए मैं आपको तात्कालिक मित्रता कैसे देखी जाती है इसे 2 मिनट में याद करा देता हूं। 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, सूत्र तो 1 मिनट में आप समझ जाएंगे, फिर भी बोर्ड पर समझने में जो थोड़ा समय लग जाए। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व ये कहना मुनासिब होगा कि अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अपना कर्तव्य समझते हुए 2-4 लोगों से नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया। इस चैनल से दूसरा कोई अर्थ न मिले, कम से कम मेरे इस प्रयास का जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सार्थक हो। अगर आपके द्वारा 2-4 लोगों को आप बताएं और उन्हें भी ज्योतिष में दिलचस्पी हो, वो ज्योतिष सीखें, तो मेरा ये प्रयत्न सार्थक होगा। तो सार्थक सार्थक अर्थ इसमें भी मुझे मिल गया, अर्थात 4 लोग ज्योतिष सीखेंगे तो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो यही धन है। जैसा मैंने कहा था, इस चैनल पर मैंने ऐड बंद कर रखा है ताकि ज्योतिष सीखने वालों को कोई कष्ट ना हो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अब तक आपको कर लेना चाहिए। और नहीं कराया तो भाई आपका ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम आप अपने से 2-4 लोगों से तो अवश्य ही कराइए। हर लोग कराएंगे तो वो सारे लोग जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो तो जुड़ी जाएंगे। चलिए समय बिना व्यर्थ किए आइए अपने विषय पर चलते हैं। सूत्र बस इतना ही है कि ग्रह जहां बैठता है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता रखता है, और बाकी के बचे 6 घरों में 3 घर आगे 3 घर पीछे 6 और बाकी के 6 घर अर्थात जहां बैठा है वहां और सामने के 5 घर में तात्कालिक शत्रुता रखता है। नहीं समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये मूल सूत्र है, याद कर लीजिए कि ग्रह जहां बैठता है वहां से 3 घर आगे 3 घर पीछे मित्रता, और बाकी के जो 6 घर बचे यानी जहां स्वयं बैठा है और बाकी के 5 घर आगे में शत्रुता रखता है। अब बोर्ड पर आइए इसको समझा देता हूं। इतना ही है तात्कालिक मित्रता का विचार। प्रिय दर्शकों, ये आज अभी की ग्रह स्थिति है। सिंह लग्न बीत रहा है समय, और इस समय का मैं चक्र लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बहुत आसानी से इस समय गोचर कुंडली में कई ग्रह ऐसी स्थिति में है जो तात्कालिक मित्रता में है। आपको समझ में आ जाएगा ये विषय। मैंने सूत्र आपको दिया कि ग्रह जहां बैठता है वहां से 3 घर आगे, ग्रह जहां बैठता है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे। फिर से नोट करिए, ग्रह जहां बैठा है वहां से 3 घर आगे 3 घर पीछे, 1 2 3 4 5 6, ये इन भावों से तात्कालिक मित्रता रखता है, और बाकी के बचे 5 घर से यानी जहां बैठा है स्वयं और 1 2 3 4 5 इन घरों से शत्रुता रखता है। अभी भी नहीं समझ में आई है तो आ जाएगी। अब उदाहरण मैंने लिया है यहां से, तो यहीं से समझिए। इस समय वैसे तो बुध और मंगल का परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन को भूल जाइए, परिवर्तन को यहां ध्यान में नहीं रखना। परिवर्तन एक अलग सूत्र है और तात्कालिक मित्रता अलग सूत्र। अब उदाहरण से लीजिए कि यहां चंद्रमा और मंगल 2 ग्रह बैठे हैं। अब हमें यह देखना है कि चंद्रमा और मंगल जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कौन है। उसका राशिपति बुध है। मिथुन राशि का स्वामी कौन? बुध। अब मंगल जो है बुध का मित्र नहीं है। बुध और मंगल आपस में क्या हैं? तो शत्रु ग्रह हैं। ये तो आप जानते हैं। यहां एक बात आपको बता दूं कि निसंदेह हो सकता है थोड़ी सी परेशानी उन लोगों को आए जो ग्रहों के नैसर्गिक मित्रता को नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, अगले बार में उसे भी बता दूंगा। वो भी 2 मिनट का विषय है, मात्र 2 मिनट। तो मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है। वैसे ही चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते। बुध अपने
चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, तो असल में देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ग्रह अपने शत्रु के घर में हैं। भले चंद्रमा बुध के घर में अपने आप को मित्र का घर मान रहे हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते, तो ये दोनों के दोनों ग्रह शत्रु के घर में हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये शत्रु के घर में हैं या नहीं, ये कैसे तय किया जाए, या सम घर में है, तो जवाब है ये शत्रु के घर में नहीं, सम घर में है। कैसे? क्योंकि मैंने कहा था कि ग्रह जहां बैठा है वहां से 3 घर आगे, तो जिसकी राशि में ये बैठा है उसका राशिपति 3 घर के भीतर में ही है। अगर ये बुध यहां 3 घरों में कहीं भी बैठते हैं या यहां 3 भी घरों में कहीं भी बैठते हैं, तो यहां पर वो मंगल और चंद्रमा के साथ तात्कालिक मित्रता बनाएंगे। फिर से समझिए कि बुध अगर इन 3 घरों में कहीं भी बैठेंगे, 3 घर इधर और 3 घर इधर, तो ये बुध और मंगल और चंद्रमा के साथ ये बुध तात्कालिक मित्रता बना लेंगे। तो हम कहेंगे कि जब कुंडली का अध्ययन करेंगे तो ये मंगल और चंद्रमा जिस जातक का इस समय जन्म हुआ है उसकी कुंडली में सम अवस्था में बैठे हैं, सम। अब यही बुध मान लिया जाए यहां बैठे हो, फिर से समझिए, ये बुध मान लीजिए यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, या यहां बैठे हो, या यहीं बैठे हो। अगर ये बुध इस समय गोचर में यहां बैठे होते, यहां बैठे होते, यहां 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 और यहां, तो यहां पर ये जो मंगल आप देख रहे हैं, मंगल शत्रु राशि में कहे जाते। मंगल को हम शत्रु राशि में कहते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रह जहां बैठा है वो जिसकी राशि में बैठा है उसका राशिपति 3 घर आगे और 3 घर पीछे बैठेगा, तो वो ग्रह मित्र घर में कहलाएगा। और अगर उसके साथ उसकी नैसर्गिक मित्रता नहीं है तो सम अवस्था में हो जाएगा, न मित्र रहेगा न शत्रु रहेगा। एक और उदाहरण से समझिए। इस उदाहरण को सभी लोग इसलिए समझ लेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं। आप ये तो जानते हैं कि देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये आपस में शत्रु हैं। ये बात लगभग लोग याद रखते हैं, या शनि सूर्य को लगभग लोग याद रखते हैं कि शनि सूर्य हर किसी के जबान में होता है कि आपस में शत्रु हैं। ये बात तो आप जानते हैं। अब उदाहरण से समझना हो, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। इसको आप बोर्ड पर, इस समय गोचर कुंडली में स्थिति नहीं है तो आप नहीं समझ सकेंगे, तो उसको आप बोर्ड पर जरा समझिए। अब ये दोनों ग्रह आपस में, आप जानते हैं कि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। अब मान लिया जाए कि यही सूर्य अभी पिछले दिनों मकर राशि में थे, यहां पर थे। ये सूर्य मकर राशि में थे, शनि भी यहीं थे। तो क्या गणना हुई? अगर गणना मैंने आपको बताया था तो नोट कर, याद अगर आपने रखा है, 3 घर आगे 3 घर पीछे और बाकी के जो घर बचे उसमें शत्रु। तो अभी अभी पीछे पिछले दिनों बीता मकर राशि का आपने राशिफल सुना था, जब सूर्य संक्रांति हुई थी, मकर संक्रांति, तो उस समय शनि और सूर्य एक ही राशि पर थे। तो उस समय अगर तात्कालिक शत्रुता और मित्रता निकाली जाती तो क्या निकालते आप? अगर सूत्र याद है तो एक लाइन में, सूर्य उस समय अति शत्रु अवस्था में थे। उस समय अति शत्रु, क्योंकि वहीं पर शनि भी बैठे हुए थे, तो दोनों एक ही राशि में होने के कारण अति शत्रु अवस्था। अब मान लिया जाए कि शनिदेव बैठे हैं यहां पर। अब शनिदेव की राशि तो आसपास ही होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। मान लिया जाए कि यहीं पर सूर्य बैठे हैं, यानी मकर राशि में, परंतु शनिदेव इस राशि में मकर राशि में न होकर के कुंभ राशि में हो जाएं, तो सूर्य मकर राशि में है और शनिदेव कुंभ राशि में, या सूर्य मकर राशि में है और शनिदेव धनु राशि में, तो बताइए कि सूर्य तात्कालिक मित्रता में है या शत्रुता में है? तो अगर सूत्र याद है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे, तो तात्कालिक मित्रता हुई। अर्थात ये दोनों ग्रह नैसर्गिक शत्रु हैं, और नैसर्गिक शत्रु होने के कारण गोचर में ये तात्कालिक मित्रता में आ गए हैं। अतः शत्रु नहीं रहेंगे, ये दोनों ग्रह आपस में क्या हो जाएंगे? सम। न मित्र न शत्रु,
बीचों बीच की स्थिति। कितना सरल है। तो अगर आपको ग्रहों की तात्कालिक मित्रता अभी तक नहीं समझ में आई है तो मुझे नहीं लगता इससे सरल कोई विधि होगी। फिर से रटिए कि जो भी ग्रह, जिस भी ग्रह की आप तात्कालिक मित्रता या शत्रुता देखना चाहते हैं, वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह की आप तात्कालिक मित्रता या शत्रुता जानना चाहते हैं, वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, उसका राशिपति 3 घर आगे और 3 घर पीछे में कहीं भी होगा तो ग्रह तात्कालिक मित्रता बनाएगा। यानी हम उस ग्रह को कहेंगे कि यह मित्र राशि में बैठा है या सम राशि में बैठा है। अब इसके लिए यह पॉइंट जरूर आ जाता है कि आपको यह जानना होगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र और अपना शत्रु मानता है। उसी के आधार पर 5 प्रकार की मित्रता तय की जाती है। अतिमित्र, मित्र, शम, शत्रु, अतिशत्रु। इसे पंचधा मैत्री कहते हैं। 5 प्रकार की मैत्री गिनी जाती है। अतिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अतिशत्रु। ये पंचधा मैत्री है। अतिमित्र अवस्था में जो ग्रह होता है बलवान होता है। मित्र अवस्था का ग्रह उससे थोड़ा कम बलवान। सम अवस्था का ग्रह सामान्य हो जाता है, ना बहुत अच्छा ना खराब। शत्रु ग्रह कमजोर और अतिशत्रु ग्रह बेहद कमजोर। इसे जन्म कुंडली में जब हम कुंडली अध्ययन करते हैं तो मिला करके इसी को देखा जाता है। इसी को तात्कालिक मित्रता कहते हैं। तो आप किसी भी ग्रह का तात्कालिक मित्रता निकालना चाहते हैं तो बस एक ही सूत्र याद रखिए कि ग्रह जिस राशि में बैठा है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर उस घर का स्वामी बैठा है तो वो ग्रह तात्कालिक मित्रता में है। और बाकी के जो बचे 6 घर, यानी जहां ग्रह स्वयं बैठा है और सामने के बाकी मैंने 5 घर जो गिनाए, गिन लीजिए। इसके बाद जो घर बचा, 6 घर आपने गिन लिए, 3 घर आगे 3 घर पीछे, बाकी 12 घर तो होते ही हैं। 6 घर जो बचे उसमें तात्कालिक शत्रुता हुई। आशा करता हूं यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। तात्कालिक शत्रुता, तात्कालिक मित्रता का इसे तात्कालिक मैत्री विचार कहा जाता है, मैंने बता दिया। इसमें और भी विषय है, जैसे पंचधा मैत्री आपको मैंने बताया, वो भी निकाल करके देखा जाता है। और ग्रहों की एक नैसर्गिक मित्रता होती है कि कौन सा ग्रह किसको अपना मित्र मानता है और कौन सा ग्रह अपना किसको शत्रु। जैसे मैंने अभी भी बताया कि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो इसको भी थोड़ा विचार करना पड़ता है कि हम ये विचार तब होता है जब हम पंचधा मैत्री निकालते हैं। पंचधा मैत्री में यह देखना पड़ता है कि कौन किसको अपना मित्र और कौन किसको, क्योंकि जब सूर्य और शनि, जैसे मैंने भी बताया कि ये तात्कालिक शत्रुता में आएंगे तो पंचधा मैत्री में अति शत्रु बनेंगे ये, क्योंकि ये ऑलरेडी नैसर्गिक शत्रु हैं। है सरल विषय, लेकिन आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो सिर्फ बाकी की चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। आप आज का विषय केवल ध्यान में रखिए, तात्कालिक मैत्री विचार। इतना अगर आपने समझ लिया है तो कमेंट में हाँ लिखिए। और बाकी रही बात, आपको अगर नैसर्गिक मित्रता याद नहीं है तो वो अगले दिनों में मैं नैसर्गिक मित्रता आपको उंगलियों पर गिन करके याद करा दूंगा। फिर अगली बार पंचधा मैत्री याद करा दूंगा। 10 मिनट का तो खेल है, आ जाएगा। तो आज इसी पॉइंट को सिर्फ याद रखिए, 3 घर आगे 3 घर पीछे, 6 घर, बाकी के जो बचे 6 घर उसमें शत्रुता। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।